हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी शुक्र। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पंजाब हेल्थ कार्ड का रजिस्ट्रेशन शुरू, 2 जिलों में कैंप लगे, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। बता दें आपको कि पंजाब सरकार हेल्थ कार्ड योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसके लिए तरन तारण और बरनाला में कैंप लगाकर कार्ड बनाए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड के साथ अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी होगी। एक कार्ड बनने में 10 से 15 मिनट का समय लग रहा है। इसके साथ ही सिस्टम ठीक से काम न करने की वजह से कुछ लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा है कि पंजीकरण की प्रक्रिया 10 से 15 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद यह योजना पूरे पंजाब में लागू होगी। इस योजना में हर साल 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ट्रंप ने गर्भवती महिलाओं को पैरासीटामोल से दूर रहने की दी सलाह, ऑटिज्म पर इलाज खोजने का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गर्भवती महिलाओं को दर्द निवारक दवा टाइलेनॉल यानी पैरासीटामोल का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि पैरासीटामोल के सेवन से बच्चों में ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ऑटिज्म का हल खोज रही है और जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों ने उनकी बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक ऑटिज्म के इलाज का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। राष्ट्रपति के बयान के बाद ट्रंप प्रशासन की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें पैरासीटामोल को लेकर चेतावनी देने के साथ ही यह भी दावा किया गया कि ऑटिज्म के इलाज के लिए एक दवा खोज ली गई है। इस मिशन की अगुवाई अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर कर रहे हैं। इसे मेक अमेरिका हेल्दी अगेन नाम दिया गया है। फ्रांस समेत 5 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी। मैक्रो बोले ये हमास की हार। UN चीफ ने कहा ये इनाम नहीं अधिकार है। फ्रांस, मोनाको, माल्टा, लग्जमबर्ग और बेल्जियम ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे दी है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच इजराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान को लेकर बैठक हुई थी, जहां पर इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई। इस बैठक की अध्यक्षता फ्रांस और सऊदी अरब ने की और बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि आज फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देता है, हमें शांति का रास्ता बनाना होगा। मैक्रो ने इसे हमास की हार बताया। उनकी बात पर जोरदार तालियां बजी और फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल ने खड़े होकर इसका स्वागत किया। अखिलेश यादव को 3000 वाला जैकेट 1600 रुपए में दिलवाऊंगा। गोरखपुर में रवि किशन बोले 2027 में PDA फ्लॉप होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा वो कुछ नहीं जानते। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि अखिलेश यादव को मैं उन्हें उसी रेट पर सामान दिलवाऊंगा जो कल मैंने बोला था। इसके लिए उन्हें गोरखपुर आना पड़ेगा। मैं उसी दुकान में ले चलूंगा जहां 3000 का जैकेट 1600 रुपए में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी बात को ध्यान से सुना ही नहीं, ट्वीट कर दिया। 33 दवाइयां जान बचाने वाली हैं, उस पर शून्य हो चुका है और 2027 में PDA पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। वे लोग झूठ की राजनीति करते हैं, हम सच की करते हैं। दरअसल रवि किशन ने 22 सितंबर को मीडिया में बयान दिया था जिसमें GST रिफॉर्म से लोगों को 50% तक छूट मिल रही है। ऐसा कहा 100 रुपए का सामान 45 रुपए में मिल रहा है, 5000 रुपए का सामान 2600 रुपए में और 3000 की जैकेट 1600 रुपए में मिलेगी। साड़ी, लहंगा, चुनरी सब पर 50% तक की छूट मिलेगी। इसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अखिलेश ने लिखा कि ये सांसद झूठे भले न हो पर अज्ञानी जरूर हैं। अखिलेश दुबे के कब्जे की जमीन पर चला बुलडोजर। कानपुर में पार्क और बाउंड्री वॉल तोड़ी गई। मोहल्ले वालों की पुलिस से झड़प। कानपुर में अखिलेश दुबे के कब्जे वाली करीब 500 करोड़ रुपए की जमीन खाली करवाई जा रही है। इसके लिए KDA की टीम साकेत नगर पहुंची। टीम के साथ 5 बुलडोजर भी मौके पर पहुंचे थे। मौके पर ACP नौबस्ता बाबू पुरवा और PAC पुलिस फोर्स मौजूद है। पार्क और बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई, फुटपाथ को भी तोड़ दिया गया। वहीं बुलडोजर देखकर मोहल्ले वाले बाहर निकल आए और विरोध करने लगे। इस दौरान पुलिस से महिलाओं की झड़प हुई। लोगों का कहना है कि कोर्ट में मामला होने के बाद भी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कानपुर विकास प्राधिकरण KDA की टीम करीब 4 बीघे की कब्जा की गई जमीन खाली करवाने के लिए पहुंची थी, लेकिन स्थानीय जनता के भारी विरोध कर दिया था। इस वजह से टीम को बेरंग उस समय लौटना पड़ा था।
सुप्रीम कोर्ट बोला, कुछ हाईकोर्ट जजों को केस टालने की आदत, ये खतरनाक, छवि के लिए नुकसानदायक भी। जज सिस्टम बनाए, फाइलों का ढेर न लगे। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को कहा कि कुछ हाईकोर्ट जज अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे जजों के प्रदर्शन का मूल्यांकन होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि हम हाईकोर्ट के जजों के लिए स्कूल प्रिंसिपल की तरह बर्ताव नहीं करना चाहते, लेकिन ये जरूरी है कि हर जज के पास खुद का एक मैनेजमेंट सिस्टम हो ताकि उनकी डेस्क पर फाइलों का ढेर न लगे। बेंच ने कहा कि कुछ जज दिन रात मेहनत करते हैं और केसों का बेहतरीन निपटारा कर रहे हैं, लेकिन कुछ जज ऐसे भी हैं जो किसी कारणवश काम नहीं कर पा रहे हैं। कारण अच्छे हो या बुरे हम नहीं जानते, लेकिन ये स्थिति चिंताजनक है। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले में कहा गया है कि अगर कोई कोर्ट सिर्फ फैसले का ऑपरेटिव पार्ट सुनाता है तो उसे 5 दिन के भीतर उसका कारण भी बताना होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस समय सीमा में बदलाव नहीं करता, हाईकोर्ट को इसका पालन करना होगा। इनेलो की रैली में आ सकते हैं जगदीप धनखड़, अभय चौटाला पूर्व उपराष्ट्रपति से मिलेंगे, शैलजा के करीबी पूर्व एमएलए कांग्रेस छोड़ सकते हैं। हरियाणा की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला यहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिल रहे हैं। ये मुलाकात दिल्ली के छतरपुर स्थित फार्म हाउस में होगी, जहां पर इन दिनों धनखड़ रह रहे हैं। अभय चौटाला उन्हें ताऊ देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को रोहतक में हो रही रैली का निमंत्रण देंगे। इनेलो के वरिष्ठ नेता उमेद लोहान ने इसकी पुष्टि की है। उम्मीद जताई जा रही है कि ताऊ देवीलाल को अपना आदर्श मानने वाले जगदीप धनखड़ इस निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो इस्तीफे के बाद धनखड़ का ये पहला पब्लिक कार्यक्रम होगा। वहीं कांग्रेस नेता पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह ने भी अजय चौटाला के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए रोहतक रैली में जाने का फैसला किया है। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा के साथ साथ कांग्रेस की राजनीति को झटका लग सकता है। भाजपा की लोकसभा चुनाव में सीटें घटी, इसलिए घटाई जीएसटी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले, जिस दिन कोई सीट नहीं होगी जीएसटी 0% हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में कटौती इसलिए की क्योंकि साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा के पूर्ण बहुमत उनको नहीं मिला था। यही इसका सीधा नतीजा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पिछले 8 साल से सरकार जीएसटी के नाम पर जनता से ज्यादा टैक्स ले रही थी। बंगाली में कहते हैं कि बिल्ली तब तक पेड़ पर नहीं चढ़ती जब तक कि उसे खतरा न हो। बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 60 सीटें गंवाई, संख्या 303 से घटकर 240 रह गई, इसलिए जीएसटी भी 27% से 18% तक घटी। उनकी सीटें और कम होती हैं तो ये 9% हो जाती। जिस दिन भाजपा के पास कोई सीट नहीं रहेगी तब जीएसटी 0% हो जाएगी। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले के विष्णुपुर में दुर्गा पूजा गाइड मैप और टेलीफोन डायरेक्टरी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही विशेष साइबर सेल भी शुरू किया और इसी दौरान जीएसटी पर उन्होंने ये बयान दिया है। गैंगस्टर गोदारा गोल्डी बोले, लॉरेंस देश का गद्दार, दावा भाई को बचाने को अमेरिका का खबरी बना। फेम के लिए सलमान खान को मारने के बाद पंजाब और हरियाणा का सबसे कुख्यात लॉरेंस गैंग दो फाड़ हो चुका है। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के विरोध में हैं। बात यहां तक आ गई है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने लॉरेंस को अमेरिकी एजेंसियों का खबरी बता दिया। रोहित और गोल्डी बराड की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। वह अपने भाई अनमोल बिश्नोई को बचाने के लिए विदेशी एजेंसियों को देश की खुफिया जानकारी लीक कर रहा है। उसने ये भी आरोप लगाया कि लॉरेंस बाहर बैठे अन्य अपराधियों की गतिविधियों की मुखबिरी करता है। इसके साथ ही सलमान खान के नाम पर फेम ले रहा है। कर्नाटक सरकार के सभी मूवी थिएटर में टिकट 200 रुपए करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सिनेमा टिकट की अधिकतम कीमत तय करने के नियम पर रोक लगा दी है। कर्नाटक सरकार ने सभी तरह की फिल्मों पर टिकट 200 रुपए तय किया था और इस नियम के खिलाफ मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य सिनेमा संचालकों ने अदालत में याचिका दायर की थी। जस्टिस रवि वी होसमानी ने इसी याचिका पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि सरकार ने बिना किसी आधार के ये कीमत तय कर दी है और यदि ग्राहक बेहतर सुविधाओं के लिए अधिक पैसे देना चाहते हैं तो उन्हें रोकना गलत है। सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि यह जनहित में किया गया है और संविधान के तहत राज्य को थिएटर नियंत्रित करने का अधिकार है। भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी फटा। बैरन आइलैंड में 8 दिन में 2 बार धमाका। अंडमान निकोबार द्वीप में है। अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में बीते 8 दिनों के भीतर 2 बार हल्के ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। यह भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है।
यह ज्वालामुखी 13 और 20 सितंबर को फटा। हालांकि दोनों बार विस्फोट हल्के दर्जे के थे और आसपास के इलाकों पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। बैरन आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से करीब 138 किलोमीटर दूर है और ये दक्षिण एशिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। यह लगभग 3 वर्ग किलोमीटर का निर्जन द्वीप है जिस पर ज्वालामुखी की राख और पत्थर फैले रहते हैं। यह द्वीप 354 मीटर ऊंचा है और अंडमान निकोबार की खास पहचान माना जाता है। राहुल गांधी बोले, वोट चोरी बेरोजगारी का सीधा रिश्ता, युवा भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे। मोदी इमेज बनाने और अरबपतियों को फायदा दिलाने में बिजी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फिर बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि देश में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। उन्होंने बिहार के बेरोजगार युवाओं का वीडियो शेयर करके लिखा कि जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना। वह वोट चोरी करके और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहते हैं, इसलिए बेरोजगारी 45 साल के हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। राहुल ने कहा कि देश का युवा मेहनत करता है, सपने देखता है और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है, लेकिन मोदी जी सिर्फ अपने पीआर सेलिब्रिटी से अपना गुणगान करवाने और अरबपतियों के मुनाफे में बिजी हैं। युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा। रामपुर में डीएसपी पर भड़के, बसपा में जाने की अटकलों पर दिया जवाब। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद अपने घर रामपुर पहुंच गए। हजारों समर्थकों के बीच आजम गाड़ी से बाहर आए और हवा में हाथ लहराकर लोगों का अभिवादन किया। इससे पहले आजम खान रामपुर में डीएसपी मिलक राजवीर सिंह परिहार से नाराज हो गए। पुलिस ने भीड़ को देखते हुए रास्ते को ब्लॉक कर रखा था। आजम खान ने सीओ राजवीर से कहा कि मुसाफिरों को पुलिस परेशान कर रही है, आखिरकार राह चलने वालों को क्यों परेशान किया जा रहा है। जेल से निकलने के बाद आजम ने बसपा में जाने के सवाल पर कहा, यह अटकलें लगाने वाले ही बता सकते हैं, मैं जेल में किसी से नहीं मिला, फोन करने तक की इजाजत नहीं थी। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही आजम खान पर लगे सारे केस हटा लिए जाएंगे। मीडिया कर्मी के इस सवाल पर आजम चुप हो गए और मुस्कुरा दिए। आजम खान को 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने बियर बार पर कब्जे से जुड़े हुए केस में जमानत दी थी। यह आखिरी मामला था जिसमें उन्हें जमानत मिली है। हालांकि जमानत मिलते ही पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट की एम करुणानिधि की मूर्ति लगाने पर रोक। तमिलनाडु सरकार से कहा, नेताओं के महिमा मंडन के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल न करें। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि नेताओं का महिमा मंडन करने के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल क्यों किया जाए। राज्य सरकार पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की मूर्ति लगाने की परमिशन के लिए याचिका लेकर पहुंची थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि इसकी अनुमति नहीं है। आप अपने पूर्व नेताओं के महिमा मंडन के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका वापस लेने और मद्रास हाईकोर्ट जाने को कहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां लगाने पर रोक लगा दी थी। भारत अक्टूबर में ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास करेगा। एयर मार्शल बोले, पाकिस्तान की हमारे जैसे बनने की कोशिश, हमें एक कदम आगे रहना होगा। भारत अक्टूबर के पहले हफ्ते में कोल्ड स्टार्ट नाम का बड़ा सैन्य अभ्यास करने वाला है। यह एक्सरसाइज ड्रोन और उन्हें रोकने वाली तकनीक यानी काउंटर ड्रोन सिस्टम की जांच के लिए होगी। इस ड्रिल में ये परखा जाएगा कि हमारी एयर डिफेंस सिस्टम कितनी मजबूत है और किन जगहों पर सुधार की जरूरत है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक यह ड्रिल ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सबसे बड़ी तैयारी होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस अभ्यास का मकसद नए हवाई खतरों के खिलाफ सेनाओं की तैयारियों का परीक्षण करना है। दिल्ली में आयोजित काउंटर यूएवीज और एयर डिफेंस सिस्टम्स सम्मेलन में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि वे भी भारत जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा एक कदम आगे रहना होगा। योगी सरकार 2 लाख सरकारी नौकरियां निकालेगी। जेवर एयरपोर्ट गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होगा। चुनाव के 16 महीने पहले तैयारी। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 2.0 के 3.5 साल का कार्यकाल 25 सितंबर को पूरा हो रहा है। यूपी में अब से अगले विधानसभा के चुनाव के बीच सिर्फ 15.5 महीने का समय बाकी है। 25 मार्च 2027 तक नई सरकार का गठन होना है। ऐसे में जनवरी 2027 के पहले हफ्ते से आचार संहिता लग जाएगी और इस तरह से सरकार के पास अपनी बची हुई योजनाएं लागू करने के लिए करीब 470 दिन का समय है। इसलिए योगी सरकार और भाजपा ने पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
इसलिए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मना रही है। शारदीय नवरात्र से सरकार चुनावी मोड में भी आने लगी है। अगले साल जनवरी महीने से योगी सरकार पूरी तरह से चुनावी रफ्तार पकड़ लेगी। बाबरी के बदले बनने वाली मस्जिद का नक्शा खारिज। अयोध्या में 6 साल बाद भी 8 विभागों ने एनओसी नहीं दी। 5 एकड़ जमीन मिली थी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह बनने वाली मस्जिद का नक्शा खारिज कर दिया गया है। यह मस्जिद राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर है, जो कि सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में प्रस्तावित है। अयोध्या विकास प्राधिकरण एडीए ने मस्जिद के लेआउट प्लान को खारिज कर दिया। कई सरकारी विभागों की ओर से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जारी नहीं किया गया था। इसी को आधार बनाकर ये कार्रवाई की गई। इसका खुलासा एक आरटीआई के जवाब में हुआ है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था। हिंदू मुस्लिम पक्ष को अपने अपने धार्मिक स्थल बनाने के लिए जमीनें मिली थी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई। 3 अगस्त 2020 को तत्कालीन अयोध्या डीएम अनुज कुमार झा ने अयोध्या के पास धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी। मस्जिद ट्रस्ट ने 23 जून 2021 को प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। तब से मंजूरी पर कोई अपडेट नहीं आया। पीके को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस। अशोक चौधरी बोले बिना शर्त माफी मांगे। प्रशांत ने 200 करोड़ में जमीन खरीदने का आरोप लगाया था। बता दें कि मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। पीके ने 3 दिन पहले अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप लगाया था और इस मामले में अशोक चौधरी ने बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। उन्होंने नोटिस में कहा कि प्रशांत किशोर की ओर से लगाए जा रहे आरोप भ्रामक और उनकी घबराहट और बौखलाहट का परिणाम है। इससे पहले भी प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, जिसके बाद 17 सितंबर को कोर्ट ने पेशी के लिए उन्हें बुलाया था। मंत्री ने कहा कि न्यायालय से बुलावा आने के बाद प्रशांत किशोर डर गए और उसी घबराहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उल जुलूल व झूठे आरोप लगाने लगे। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने जिस तथाकथित 200 करोड़ की संपत्ति का हवाला दिया वह सरासर झूठ है। आज का सुविचार। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।